आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम ताड़लापाड़ू मंडल में सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ऑटो से फिसलकर गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दीगर कई अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तमाम अफराद दुल्हन को लेकर करीब में वाक़े देहात जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त दुल्हन सामने बैठी हुई थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया। तमाम जख्मियों को करीब के मरकापुरम सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान छोड़ने की उम्मीद रखने वाले हजारों अफगान काबुल एयरपोर्ट पर कतार में खड़े हैं। तालिबान ने अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक के इनखला के लिए तारीख में तौसी से इनकार कर दिया है, जिसके बाद लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। पुरुमीद शहरी गंदे पानी से भरी हुई नहर में खड़े थे ताकि उनके दस्तावेज को फौजी चेक कर लें। वाज़ेह कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकलने की रफ्तार पर है। वहीं तालिबान ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर अफगान शहरियों के काबुल हवाई अड्डे तक पहुंचने पर रोक लगा दी है। A lot has happened in a short period of time, but people have sort of risen to the challenge, accepted what's been put in front of them, and we really focused on the importance of recovering the entitled personnel, doing their mission, and doing it for a good cause. And of course, your soldiers are very young, a lot of them, right? This is not something they're probably ever expected to do. No, I think that's a fair comment for many people at any age. Not many will have seen scenes such as this. But again, driven by that real sense of purpose, they've actually absolutely been committed to the task. तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालिबान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि तालिबान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और दोस्त ममालिक पर जोर दिया कि वो तालिबान से राब्ता करने में पहल करे। चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछे जाने पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान चीन के साथ इक़्तिसादी और दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने मजीद कहा कि तालिबान एहलकार किसी गैर मुल्की सफारत खाने की इमारतों में दाखिल नहीं होंगे और सफारत खाने के इलाके के लिए सिक्योरिटी खदमात फराहम करेंगे। मुजाहिद ने जोर दिया कि अलकायदा समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद लड़कियों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बुर्का पहनी हुई बच्चियों की बड़ी तादाद स्कूल जाते हुए देखी जा सकती है। ट्विटर पर जारी वीडियो में सुहेल शाहीन ने लिखा कि नए अफगानिस्तान में स्कूल खुल गए हैं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें एक सड़क का तामीराती काम किया जा रहा है। सुहेल शाहीन ने ट्वीट में लिखा है कि अब अफगानिस्तान की तामीर का वक्त आ गया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी और तारकीन वतन को हिंदुस्तान लाने के मामले में कहा है कि जो लोग सीएए और एनआरसी पर हंगामा कर रहे थे उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं और किसी मजहब की बुनियाद पर किसी को रोका नहीं जा रहा। पास जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, वो एक संकट मोचक नेतृत्व है और ऐसे संकट के समय में वो आगे बढ़ करके अग्रणी भूमिका इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए करते रहे हैं। आपको याद होगा जब कोविड का कहर पूरे दुनिया में था तो भारत के लाखों लोगों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाने का काम इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आज अफगानिस्तान में जो भारतीय हैं उनको भी सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। न केवल भारतीयों को बल्कि जो भी वहाँ पर मजलूम हैं, जो भी पीड़ित हैं, जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी चाहते हैं हिंदुस्तान आना, उनको यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग जो लोग की सीए को लेकर के हाहाकार और हंगामा कर रहे थे और सीए का हॉरर शो पूरे देश में घुमा घुमा करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा था कि अमुक धर्म के लोगों को जो है वो आना देंगे और अमुक धर्म के लोगों की नो एंट्री बोर्ड लगा दिया जाएगा। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई ये जो वहां के अल्पसंख्यक जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, जो आना चाहते हैं उनके लिए है ये, लेकिन और भी कोई आना चाहता है तो उसके लिए नो एंट्री बोर्ड नहीं लगा हुआ है, और ये आज साबित हो गया। लेकिन निश्चित तौर से जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए जो काम हो रहा है उसको न केवल हिंदुस्तान सराह रहा है बल्कि पूरी दुनिया उसकी सराहना भी कर रही है और सलाम भी कर रही है उसको। तो आपको बता दें कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान में, और इस हवाले से क्योंकि लगातार दीगर ममालिक भी नज़र बनाए हुए हैं और किस तरह से सिचुएशन बरकरार रहती है अफ़गानिस्तान पे, यूएन भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं और अमेरिका, बरतानिया भी लगातार सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं इस दौरान जिस तरह के वीडियोस तालिबान की जानिब से ट्विटर पर शेयर किए जा रहे हैं उनमें ये साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान जो है वो बदल चुका है, और जहां पर पूरे दुनिया इस बात को लेकर फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी वहीं कि क्या लड़कियों को, बच्चियों को उनके हक़ूक़ दिए जाएंगे, क्या ख़वातीन को उनके हक़ूक़ दिए जाएंगे। इस हवाले से भी जो है तालिबान तमाम तर शक व शुबहात को दूर करने की कोशिश कर रहा है। बच्चियों के स्कूल जाते वीडियोस ट्विटर पर शेयर किए गए हैं, एक तरह से ये पैगाम देने की कोशिश है कि जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, उनसे उनके तालीम का हक़ जो है वो नहीं छीना जाएगा। और जैसे पहले अफ़गान शहरी स्कूल जाया करते थे, अफ़गान बच्चियां जो है वो स्कूल जाया करती थी, वो अब भी जाएंगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं तालिबान की जानिब से, जहां पर देखा जा सकता है कि सड़क की तामीर का काम हो रहा है। तो एक और पैगाम जो दिया जा रहा है कि तालिबान चाहती है कि अफ़गानिस्तान में तरक्की हो, डेवलपमेंट के काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, और ये भी कि जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, जो दीगर ममालिक की जानिब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में जारी थे उन पर कोई रुकावट नहीं आएगी। जो फ़िक्रमंद ममालिक जो जिस तरह की फ़िक्र रखते थे अभी तक, उस फ़िक्र को दूर करने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस वक्त हमारे साथ माहिर आलमी उमूर मुहिबुल हक साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। ये बताएं कि अब जिस तरह से सिचुएशन अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है उसको आप कैसे देखते हैं और तालिबान की स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि तालिबान ने अपने पास्ट की मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा है और ये एक बदला हुआ तालिबान है जी, जिसे इंटरनेशनल एरिना में जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं बिहेव करने के जी, और जो यानी एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं कंट्रीज के बीच में ताल्लुकात के, उसकी समझ शायद आ गई है। उसकी वजह यह है कि इनके लीडर्स ने, अगर आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से बहुत नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व थे, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, हिंदुस्तान भी जाहिर सी बात है और नेगोशिएशन में रहा है और मुख्तलिफ ममालिक से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बदला हुआ तालिबान है जो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से करना चाहता है और फॉरेन पॉलिसी में भी उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। जी मुहिबुल हक साहब, वहीं हम देख रहे हैं कि तालिबान ट्विटर पर वीडियो शेयर कर रहा है। एक वीडियो ऐसा शेयर किया जाता है जहां पर बच्चियां जो है स्कूल जा रही हैं और दूसरा वीडियो जो शेयर किया जाता है वहां पर सड़क की तामीर का काम चल रहा है। तो वाज़ेह तौर पर तालिबान जो है दुनिया को पैगाम देना चाह रही है। ये बहुत इनकलाबी तब्दीली है। अगर यानी वीडियो को वेरीफाई कर लिया जाए वो सही है और ये कुछ खास इलाकों में नहीं है बल्कि पूरे अफगानिस्तान में अगर ये हाल है कि जहाँ बच्चियां स्कूल जा रही हैं और उनको यानी घरों में कैद नहीं किया जा रहा है, जो तालिबान का इल्जाम रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी तब्दीली है। और साथ ही साथ अब यानी तालिबान की एक्सेप्टेबिलिटी या किसी भी गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी उस वक्त होती है वो लोगों को डिलीवर कर पाए। तो आप देखेंगे अगर सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये बेसिक चीजें ऐसी हैं जिससे लोगों के बीच में बेचैनी पैदा होती है और फिर हुकूमत के खिलाफ जो है उनका गुस्सा उभरता है। तो ऐसी हालत में मैं ये समझता हूँ कि तालिबान की स्ट्रेटेजी या तालिबान की हिकमत अमली बहुत अच्छी है और इसे खुशाइन समझना चाहिए।
वहीं अगर हम बात करें कि साफ तौर पर तालिबान ने अपने बयान में ये वाजे कर दिया है कि चाहे अल-कायदा हो चाहे दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स हो, उनको जो है अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा दीगर ममालिक के खिलाफ कोई दहशतगर्द कार्रवाई करने के लिए। तो साफ तौर पर तमाम तर शक व शुबहात जो थे, जो दीगर ममालिक के कंसर्न्स थे, उनको क्लियर करते हुए उनका कहना है कि अल-कायदा हो चाहे कोई और दहशतगर्द ग्रुप हो, अफगानिस्तान की सरजमीन उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। देखिए, ये एक बहुत अहम स्टेटमेंट है। अफगानिस्तान में जो तालिबान के पावर में आने के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और नेबरिंग कंट्रीज को, जैसे हिंदुस्तान को भी ये एक फिक्र लाहक थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल ना करें। चूंकि अगर आपने देखा होगा 1979 से लेकर के 1990 तक 89 तक वहाँ पे कैंप्स जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मेंटेन किए गए थे, जिसे CIA और ISI वगैरह चलाते थे, और नतीजे के तौर पे वो एक जिहाद का नाम दिया गया था। तो वो पूरी जो ज़ील है यानी सोवियत के खिलाफ जो पूरी जहद थी वो आज तक कायम है। तो ऐसी हालत जो यानी मुख्तलिफ जगहों से आकर के अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ऑपरेट करता है, 9/11 पे इल्ज़ाम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ, तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो तशवीश थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की या नेबरिंग कंट्रीज की, उसमें बहुत कमी आएगी। लेकिन ये तालिबान के दावे की सच्चाई को अमली तौर पर वो किस हद तक जामा पहनाते हैं और इससे किस तरह अमल करते हैं, ये देखना काफी है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट है तालिबान गवर्नमेंट का। बिल्कुल। और वहीं मुहिबुल हक साहब, ये जो बात यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अफ़गानी शहरी जो है वो मुल्क छोड़कर न जाए, क्योंकि अफ़गानी शहरी जो है लगातार हम देख रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में तालिबान की जानिब से ये बात अपील सामने आती है कि न जाए मुल्क छोड़कर, और जो ख़ास तौर से डॉक्टर इंजीनियर्स है वो रुके और अफ़गानिस्तान में ही रहे ताकि मुल्क की तरक्की के लिए आगे काम किया जाए। सारी कंट्रीज में है, लेकिन अफगानिस्तान में एक बड़ा अजीब सा मामला ये है कि तालिबान से खबर ख्वाहिश है कि जो इससे पहले की गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे थे, खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं, आप एक साल के अंदर या बहुत जल्दी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स या प्रोफेशनल्स नहीं तैयार कर सकते। तो ऐसी हालत में उनका बहुत तेजी से यानी अफगानिस्तान से निकलना, कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाने का डर होता है। तो उनकी ये अपील अपने आप में एक मानी रखती है और ये उनकी मजबूरी भी है कि जो लोगों के अंदर खौफ रास है कि चूंकि उन्हें अमेरिकन एजेंट या कोलैबोरेटर्स, फॉरेन कोलैबोरेटर्स कहकर अगर आने वाले दिनों में पनिश किया जाता है तो ये बहुत मुश्किल हो गया ऐसी हालत में। तो लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको जो रोकना चाह रहा है, ये तालिबान की मजबूरी भी है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है, यानी जो ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के दिल में, अफगानियों के दिल में तालिबान की तरफ से, कि ये आने वाले दिनों में इनको पनिश करेंगे। अभी तो शायद वो ठीक है, मामलात कुछ ऐसे मामलात हैं कि अभी सारी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात हो सकता है कि इन्हें कोलैबोरेटर्स कह के पनिश करें। तो लोग जो जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस मौके का फायदा उठा करके फॉरेन कंट्रीज में, कनाडा, अमेरिका वगैरह में जाकर के बेहतर करियर के लिए जाना चाहते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज से माइग्रेशन जो है यूरोप और अमेरिका, कनाडा की तरफ बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हैं उनके अपने एस्पायरेशंस और एम्बिशंस भी होते हैं। लेकिन ये बात भी तालिबान की तरफ से ये भी एक अच्छा कदम है कि वो अपने प्रोफेशनल्स को खास करके रोकने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। बिल्कुल। वहीं पर अगर देखा जाए जो कुछ भी कंसर्न जो है दीगर ममालिक के रहे हैं, क्या माना जाए कि तालिबान वो सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है और अब राह हमवार हो चुकी है तालिबान के लिए कि वो हुकूमत अफगानिस्तान में कायम करे? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि तालिबान के जो ये इक़दाम हैं उससे तालिबान को फायदा ये हो रहा है कि उनकी अपनी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। यानी जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं स्टेट्स के बीच में, एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत या एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही जो ट्राइबल माइंडसेट के साथ जो बानियान एस्पेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देना या स्कूलों को बम से उड़ा देना, उस तरह की चीजें मेरी सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ वो स्टेटमेंट कि हम अपनी सरजमीन को फॉरेन फोर्सेस को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के खदशात, उनकी जो उसकी पूरी जो तशवीश है वो तो दूर होती है। साथ साथ तालिबान को फायदा ये होता है कि ट्रस्ट उनके लिए बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा।
इंटरनेशनल कम्युनिटी, और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पहले उन्हें सिर्फ 3 कंट्रीज ने किया था, और बहुत जल्द आप देखते हैं कि वो साइंस करता आ रहे हैं, तो तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उनकी जरूरी है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप चाहिए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए जी। और इसके तहत वो तमाम हिकमत अमली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इक़दाम उठा रहे हैं। बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे पर थप्पड़, रिमार्क, मरकजी वजीर नारायण राणे को भारी पड़ गया। कल दिन भर शिव सैनिकों और राणे के हिमायतियों में टकराव जारी रहा। शाम होते होते राणे को गिरफ्तार कर लिया गया। महाड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खराब सेहत की बुनियाद पर राणे को 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने राणे को दूसरी मरतबा इस तरह के रिमार्क नहीं करने की वार्निंग भी दी। इसी के साथ नारायण राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत दी गई। इसके लिए कोर्ट ने शर्त रखी कि पुलिस को 7 दिन कबल राणे को पेशी के लिए नोटिस देना होगा। पुलिस ने अदालत से राणे की 7 दिन की पुलिस तहवील की अपील की थी। जमानत पर रिहा होने के बाद नारायण राणे ने सत्यमेव जयते का ट्वीट किया। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के बारे में काबिल एतराज तबसरा करने के मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद नारायण राणे मुंबई पहुंचे हैं, जहां उनके जुहू बंगले के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। कल यहीं पर शिव सैनिकों ने खूब हंगामा किया था। आज नारायण राणे से बीजेपी के बड़े लीडर मिलने आ सकते हैं। वहीं इस मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में भी समाअत है। वहीं नारायण राणे के मामले पर बीजेपी लीडर राम कदम ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा है। नारायण राणे को जमानत मिलने के बाद राम कदम ने कहा कि शिवसेना के बदलेगी कार्रवाई पर अदालत ने तमाचा दिया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को कल देर रात न्यायपालिका ने जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उन्होंने बदले के भाव से जो कार्रवाई की थी, उसे एक बहुत बड़ा तमाचा न्यायपालिका ने दिया। और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व भी कई सारे मामलों में जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने राजगद्दी का गलत उपयोग करते हुए कई लोगों पर बदले की भाव से कार्रवाई की, समय समय पर न्यायपालिका ने उन्हें करारा तमाचा दिया। कब मिटेगा महाराष्ट्र सरकार का अहंकार? कब वे राजगद्दी पर बैठकर अपने राजधर्म के दायित्व का निर्वहन करेंगे? वर्तमान केंद्रीय मंत्री को गुब्बारा कहना, उनको नक्सलवाद के साथ जोड़ना, कहां खो गई है मती शिवसेना की? राजनीति में विचारधारा का अधपतन एक हद तक लोग समझ सकते हैं, पर शिवसेना अपने गिरोह में झांक करके देखे, अब उनके पास कोई विचारधारा दुर्भाग्य से नहीं बची। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर के सियासत काफी हो रही है, वहीं इस मामले को लेकर के आज समाअत भी होनी है। जी बिल्कुल, देखिए आज मुंबई हाई कोर्ट में जो है जो राणे के वकील है उन्होंने याचिका दाखिल की है और उन्होंने इनकी साफ तौर पर यही कहना है कि पुणे, महाड़, नासिक और थाने जो 4 एफआईआर अभी तक नारायण राणे के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए कि महाड़ वाले जो एफआईआर वाली प्रक्रिया हमने देखा कल कि राणे की उसकी गिरफ्तारी उस मामले में हुई, फिर उसके बाद वहां से महाड़ कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई। हालांकि कंडीशनेबल बिल है, उन्हें 2 बार जो है वहां पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी लगानी होगी। 15,000 के नीचे मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है और ये भी कहा गया कि आगे से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और जो हवाला दिया गया था अनिकेत निकम जो उनके वकील की तरफ से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कोई पहले नोटिस दी नहीं गई थी और जो कानून के हिसाब से जो कायदे लगाए गए हैं वो पूरी तरह से इस केस में बैठते नहीं हैं। और इसी का हवाला देते हुए जो है उन्होंने जमानत की मांग की थी, जिसे आज मान लिया गया है। लेकिन आगे भी जो बाकी के 3 एफआईआर हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि पुणे, थाने और
साथ ही नासिक में, तो उस मामले में भी आगे चल के राणे की मुश्किल से बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। राणे की वकील की तरफ से आज सारी बातें जो हैं अदालत में रखे जाएंगे, वो सारे दस्तावेज रखे जाएंगे और मांग की जाएगी कि राणे के खिलाफ जो भी एफआईआर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर हुए हैं उसे पूरी तरह से खारिज की जाए ताकि नारायण राणे को पूरी राहत मिल पाए। बहरहाल देखना होगा, सभी की नजर रहेगी आज बॉम्बे हाई कोर्ट के इस सुनवाई पर। क्या कुछ अदालत में राणे के वकील की तरफ से रखा जाता है, क्या कुछ पुलिस की तरफ से रखा जाता है और क्या कुछ जो है हाई कोर्ट इस पूरे मामले में कहता है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तान का हक है। मध्य प्रदेश में आज से 2 रोजा कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त जुड़ चुके हैं। महाअभियान के हवाले से कैसा मंजर देखने को मिल रहा है मेहताब? मुनज़्ज़र बता दें कि मध्य प्रदेश की तमाम जिलों में जो है हजारों की तादाद में सेंटर बनाए गए हैं और राजधानी भोपाल की बात करें तो 704 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। हालांकि सुबह से रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके अंदर एक जोश और तमाम लोग ये चाहते हैं कि कोरोना की वबाई बीमारी पिछले साल से अब तक जो उन लोगों ने एक मंजर देखा है, हर शख्स चाहता है कि वबाई बीमारी खत्म हो और एक खुशहाल जिंदगी, खुशगवार जिंदगी और एक माहौल अच्छा बने। तो तमाम लोग अपने घरों से निकल कर जो है निकल आ रहे हैं वैक्सीन लगाना। आइए हमारे साथ, आपने वैक्सीन लगवा ली? जी अभी लगवाई है मैंने यहाँ। जी जी, पहला वेब डोज है? जी फर्स्ट डोज है मेरा ये। किसी तरह का कोई खौफ? नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूँ अपने आप में। जी जी, कोई ऐसा खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं और चाहता हूँ कि लोगों से आगे बढ़ के वैक्सीनेशन लगवाएं तो काफ़ी उनकी सेहत में तंदुरुस्ती मिले ज़रा उनको। यकीनी। तो आपने नहीं, मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला एक्चुअली कि कब लग गया। उन्होंने कहा नहीं बस बैठी और हो गया। मैंने कहा जल्दी हो गया, इतनी जल्दी पता ही नहीं चला। तो काफ़ी अच्छा है, कोई दर्द भी नहीं हो रहा। आधा घंटा हो गया मुझे लगाए हुए। क्या कहेंगे लोगों के लिए जो वैक्सीन को? वैक्सीन तो सभी को लगवाना चाहिए। जो शासन की तरफ से अभी हो रहा है तो उनको सपोर्ट तो बहुत करना चाहिए। और अभी इसी साल में जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं सभी घरों में इनफैक्ट, तो उसको लिहाज से तो सभी को लगवाना चाहिए। तो ये है कि जिंदगी का यकीन, वैक्सीन जब तक कुछ नहीं आ रहा है, वैक्सीन ही हमारे लिए बचाव है। आपने जो यहाँ तक आई है वैक्सीन लगवाने के लिए, कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरा दूसरा डोज है। पहले डोज में थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, अब थोड़ा ऐसा है कि तबीयत खराब ना हो। ऐसा अल्लाह चाहेगा जो है उसका करम होगा, तबीयत भी खराब नहीं होगी और आपको देखकर दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे। जी जी, थैंक यू। आपने लगवा ली वैक्सीन? लगवा ली जी। जी, कैसा लगा? अच्छा लगा जी। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, चाहे बड़े हो छोटे हो। जो 18+ के लोग हैं वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लगवाया जाए। और हुकूमत की अगर बात करें, मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा इंतजाम किया है और इंतजाम यह है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो है हजारों की तादाद में सेंटर बनाए गए। राजधानी भोपाल में भी 704 सेंटर बनाए गए। हालांकि कुछ जगहों पर भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, अगर हम पिछले उसकी बात करें, जब न्यूज़ 18 की टीम आई थी तो यहाँ पे कंट्रोल से बाहर भीड़ थी, लोग नाराज हो रहे थे। लेकिन इस वक्त जो हम यहाँ पर आए तो चंद लोग अभी सुबह से निकल कर आए हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि कुछ सेंटर बढ़ा दिए गए, इसलिए इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ। संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।